जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। आज सुबह का 1 बज चुका है। मैं बच्चों के लेने स्कूल में जा रही हूँ। पहले घर का सारा काम ख़त्म किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोए और फिर मैं 1 बज गया। फिर मैं स्कूल में बच्चों को लेने पहुँच गई। स्कूल में आज शरबत पिलाया जा रहा था क्योंकि यहाँ से एक मूर्ति की स्थापना की गई है, तो इसमें गर्मी भी बहुत हो रखी थी, तो इसमें सब शरबत पिया रहे थे यहाँ से। फिर ये स्कूल से आई, नहाई धोई। स्कूल से आने के बाद नहा धो के खाना खुना खा के फिर ये दोनों बहन टैबलेट लगी देखन। वे दोनों सो गए पर ये नहीं सोई। मैं कहा चलो तुम टैबलेट देखो, मैं भी अपना किचन का काम ख़त्म करती हूँ। मेरा भी किचन में काम पड़ा था थोड़ा सा। फिर मैंने अच्छे से अपनी गैस गूस साफ़ करी और अच्छे स्लेब भी खूब अच्छे से जूने से साफ़ किया। मैं कहा चलो मैं अपना काम कर लूँ। थम टैबलेट अच्छे से साफ़ किया, चूल्हा स्लेब, और मैं कहा चलो आज तो अच्छे से ही सब कुछ अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है तो मन को भी शांति मिलती है। काम तो बहुत होता है घर पर, फिर भी ये तो ये कहते हैं कि घर पे रह के तुम क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते, तुम तो ठहली रहो घर पर। जब काम करते हैं तो जब भी पता चलता है कि कितना काम होता है घर पे। फिर भी इन्होंने ये तो कह देते हैं कि घर पे क्या काम होता है, लेकिन जब करते हैं ना तो जब भी पता चलता है कि घर पे कितना काम होता है। फिर गैस अच्छे से साफ़ करके स्लेब व्लेब अच्छे से साफ़ किया। फिर इन्होंने स्कूल से आने के अपने स्कूल के लंच बॉक्स निकाल दिए थे। मगर लंच बॉक्स निकाल लो, मैं इन्होंने साफ़ कर दूँगी। फिर इनसे बोला बेटे टैबलेट रखो और पढ़ाई करो। फिर इन्होंने तो टैबलेट रख दी और मैं कहा चलो पढ़ाई कर लो, अपना होमवर्क करो। फिर इन्होंने किताब उठाई और बाहर जाकर ये होमवर्क करने लगी। मैंने इनके स्कूल के लंच बॉक्स साफ़ किए। मैं कहा चलो अब जा तुम पढ़ लो। फिर कपड़े धोए थे, मैं कहा पहले थोड़े से कपड़े में वो बाहर से उतार के अंदर घेर दो, मैं इनकी ताई बना दूँगी। फिर इन्होंने कपड़े भी रख दिए। ये बाहर बैठ के पढ़ रही थी, थोड़ा बहुत ही देर पढ़ी होंगी ये। मैंने बाहर जाके देखा तो ये तो मैंने गायब मिली वहाँ से, वहाँ मिली ही नहीं। मैं कहा चलो, फिर मैं बैठ के कपड़ों की ताई बनाने लगी। लेकिन तो काम तो अपना ही होता है, लेकिन मन को थोड़ा अच्छा लगता है। सोच तो रही थी प्रेस लगाने की, फिर मैं कहा चलो आज नहीं प्रेस लगाती, आज तो ऐसे ही तय बना कर रख दूँगी और फिर कभी कर लूँगी प्रेस। डेली यूज रोज़ के कपड़े पे तो ऐसे ही रख देती हूँ, दूसरे तीसरे दिन कर देती हूँ प्रेस। जल्दी जल्दी से सुबह से दोपहर तक भी काम करो, फिर अब जा शाम का संगवाना। फिर जल्दी जल्दी से कपड़ों की तय बनाई। इनसे बोला बेटे आप पढ़ लो। ये पढ़ने के लिए बैठे। फिर मैंने दिखाया अपना किचन, देखो मेरा किचन साफ़ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया। किचन साफ़ हो जाता है तो मन को थोड़ी शांति सी मिलती है, अच्छा लगता है। ये दोनों सो रहे थे, ये पढ़ने के लिए बाहर भेजी थी। बाहर जाकर देखा तो ये मिली ही नहीं। फिर मेरा चाय का मन हुआ, फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी। ये चाय तो 5-6 मिनट तक मुझे पकानी थी। पकी हुई चाय अच्छी लगती है, जब चाय पक जाती है थोड़ी देर तो जब भी अच्छी लगती है। फिर मैंने चाय पकाई और चाय छानी और फिर मुझे यार अभिजीत ने चाय पी। ये तो थी नहीं, ये तो यहाँ से तीनों बहन गायब हो गई थी, ये नीचे जा ली थी। मैं कहा चलो अभी बेटा हम ही चाय पियेंगे। ये सो कर उठाता है, इसके बाल भी खड़े खड़े से हो रहे थे। फिर मैंने इसके बालों में थोड़ा हाथ लगाया। मैं कहा बेटे बाल भी ऐसे खड़े खड़े से हो रखे हैं, थोड़ा कंघा कर ले। फिर दूध लेने के लिए जाना है। फिर ये तरबूज लेके आए थे। बच्चों के तो लग रही थी मम्मी तरबूज काट कर दे, तरबूज काट कर दे। मैं कहा चलो तुम्हें आज तरबूज ही काट कर देती हूँ। पहले नीचे से आ गए थे, मैं कहा चलो लो तरबूज खाओ। फिर मैंने तरबूज को काट पीट लिया। चलो मैं कहा लो खाओ तरबूज। मैं कहा चलो आधा ही तरबूज काटूंगी, आधा बच गया। मैं कहा अंशिका इसने फ्रिज में रखी है, अंशिका से फ्रिज में रखने के लिए चली गई। और फिर मैंने इनसे दिया, या मिंटी है, मिंटी खा रही थी। ये तरबूज के छिलक पे जो थोड़ा बहुत और लगा रह जाता है, बोली मम्मी खाऊं, आपने तो इन पे लगा छोड़ दिया। मैं कहा चल खा ले। फिर नमक डाल के मैंने इनसे खाने के लिए दे दिया। मैं कहा लो बेटे खाओ तरबूज। तरबूज अच्छा लगा सभी को। राधे राधे। कल फिर मिलेंगे एक नई